या 1 तारीख को आया कि ये रिजर्व है और एक गलत राजनीति करने की कोशिश वो ने किया। चिन्ह से डर के कुछ लोगों ने राजनीति की। चिन्ह हमारा घर घर तक पहुंचा हुआ है। कार्यकर्ता तो जोर में ही है, सोशल मीडिया में जल्लोश कर रहे हैं। पॉलिटिकल टूरिज्म चालू होता है, बाहर के राज्य से, बाहर से देश लेवल के बड़े बड़े नेता आएंगे। खाली विकास 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 के हिसाब से क्या किया, क्या करने वाले हैं। बना तो 6 MLD पानी था, तो 60 लाख लीटर पानी दिन का प्रतिदिन आता था। आज लगभग 100 MLD पानी। इस साल में उस तरह का विकास नहीं हुआ जिस तरीके से क्षेत्र में जाना चाहिए। 35 साल में चलो मैं आभारी हूँ। 25 साल यहाँ के मिनिस्टर और MP आदरणीय राम नाईक जी थे, जो बाद में राज्यपाल भी थे, कैबिनेट मंत्री, रेलवे मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर। ये होने के बाद उन पे आरोप कर रहे हैं क्या ये बीजेपी वाले। विष्णु सावरा जो सोपारा ईस्ट है MLA 2009 तक, वहां से वो MLA थे, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उन पे आरोप करते हैं क्या। शिवसेना का उम्मीदवार है से गावित जी खासदार थे, वो मिनिस्टर थे, पेरेंट मिनिस्टर थे, तो उन पे आरोप कर रहे हैं क्या। फटक जो शिवसेना क्या है उन पे आरोप करते हैं क्या। रंजन डावकर थे, उन पे आरोप करते हैं क्या। हितेंद्र ठाकुर जो नहीं हुआ उसके लिए और हुआ उसका भी क्रेडिट दो ना। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। चूंकि बहुजन विकास अघाड़ी का चुनाव चिन्ह लगातार संशय के घेरे पे था, लेकिन इन दिनों आज 4 तारीख को एक घोषणा आया। साफ तौर पर हाईकोर्ट के निकाल के बाद खुशी की लहर हो चुकी है कार्यकर्ताओं के बीच में, जहां बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जश्न मना रहे हैं। सिटी निशान उन्हें मिल चुका है। आइए उनसे बातचीत करते हैं, उस सर्वे सर्वा से जो बहुजन विकास अघाड़ी के अध्यक्ष हैं। जानते हैं कि इस चुनाव चिन्ह प्राप्त होने के बाद कैसा हौसला बढ़ा है और क्या कुछ कहेंगे। जिस तरीके का माहौल, चुनाव चिन्ह पर संशय, और अब मिल चुकी है आपको सिटी। नहीं, मेरे को मदद करने वाले सभी लोगों का, खास करके कोर्ट में हमको इंसाफ मिला। जबकि जिनको चिन्ह दिया वो एक भी सीट पे महाराष्ट्र में लड़ नहीं रहे थे। लोकसभा के वक्त उसके पहले ही चिन्ह दिया था, लेकिन उसमें क्लियर कट शेड्यूल 10, शेड्यूल 13 में लिखा हुआ है कि ऐसा चिन्ह जब दिया जाता है तो उस वक्त उनका कैंडिडेट नहीं होगा या फिर सिटिंग MLA जो होगा उसको वो चिन्ह मिलना मांगता है। लेकिन इसके बावजूद किसने क्या पॉलिटिक्स किया वो मालूम नहीं मुझे, उसमें मुझे जाना भी नहीं है। विजय हुआ हमारा चिन्ह के हिसाब से, उसमें मैं सबका मदद करने वाले सभी लोगों का आभारी हूँ। पॉलिटिक्स में भी जाऊंगा नहीं, लेकिन किसी ने एक अच्छे तरीके की एक राजनीति करने की, मतलब जिनको खुद पे भरोसा नहीं, खुद के उम्मीदवार पे भरोसा नहीं, ऐसे लोगों ने एक ऊंची राजनीति करके वक्त पे, मतलब इलेक्शन में हमने जब फॉर्म भरा तब भी वो ओपन था चिन्ह, और बीच में ही 1 तारीख को, 31 तारीख को या 1 तारीख को आया कि ये रिजर्व है और एक गलत राजनीति करने की कोशिश कुछ लोगों ने किया। हम कोर्ट में गए, कोर्ट में जो हमारे मुद्दे थे, या इधर महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन ने भी जो क्लियरिफिकेशन मांगा था शेड्यूल 10, 12 और 13, उसके बारे में क्लियरिफिकेशन दिए बगैर सिर्फ 2 लाइन की ऑर्डर लिखी गई कि ये इनको दिया है जनता दल डेमोक्रेटिक, तो ये फ्रीज किया जाए। ऐसा कभी हुआ नहीं, होता नहीं, लेकिन क्या जाने क्यों हमारे चिन्ह से डर के कुछ लोगों ने राजनीति की। कोर्ट से हमको किस डर से ये राजनीति हो सकती है? अरे चिन्ह हमारा घर घर तक पहुंचा हुआ है। नया चिन्ह लेके लड़ो, कंफ्यूजन लोगों में क्रिएट करना, ये सब ऐसा एक है। लेकिन कार्यकर्ताओं पे मेरे को भरोसा था। आज कोर्ट ने भी उस पे फैसला ले लिया। चिन्ह आने के बाद कितना हौसला बढ़ा है आपका और कार्यकर्ताओं का? कार्यकर्ता तो जोर में ही है। आप ये बोलते हैं कि सोशल मीडिया में जल्लोश कर रहे हैं, ऑर्डर घूम रही है, बस साबारी जो जिसका अंत अच्छा वो सब कुछ अच्छा। क्या लगता है पहली जीत की रूप देखेंगे अभी से आगे जिस तरह से बढ़ेगा माहौल, लगातार विरोधक अपने अपने विरोधक बाहर से आएंगे, कुछ बड़े नेता यहाँ पर आएंगे, उस बीच में चिन्ह आपको मिलना और जिस तरह का माहौल क्या है, इलेक्शन के वक्त पॉलिटिकल टूरिज्म चालू होता है।
बाहर के राज्य से, बाहर से, देश लेवल के सब बड़े बड़े नेता आएंगे। स्वागत है हमारे यहाँ पे उनका। एक अच्छी इलेक्शन करेंगे, जीतेंगे। वो चिन्ह के पहले ही भी हमको गारंटी थी कि जीत हमारी है, हम जीतने वाले हैं। एक आखिरी, विकास के मुद्दे पर लगातार घेर रहे हैं, अब चिन्ह मिल गया है, अगली चुनौती विकास के मुद्दा है। सामने वाला विपक्षीय दल जो भी लड़ रहा है सामने, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, तमाम तरह के विकास के मुद्दे पर अब घेरने लगी है। तो क्या लगता नहीं ये चुनौती होगा ये? नहीं, चुनौती क्या, अरे हम भी विकास के मुद्दे पे ही लड़ते। हमने आज तक अपोजिट वालों का कभी नाम भी नहीं लिया। हम खाली विकास 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 के हिसाब से क्या किया, क्या करने वाले हैं, कौन से प्रश्न छुड़ाए। जब मैं एमएलए बना तो 6 MLD पानी था, मतलब 60 लाख लीटर पानी दिन का प्रतिदिन आता था। आज लगभग 500 MLD पानी और 300-400 MLD पानी दूसरा हमने रिजर्व किया है। 2 डैम खुलसा पड़ा, 1 खुलसा पड़ा, 2 बना रहे हैं। सुसरी का जो 165 करोड़ रुपया भरा है वो पानी रिजर्व, मतलब आते 25 साल में हमारी बस्ती इतनी बढ़ती है, फिर भी वो 25 साल का हिसाब करके रखा है। MMRDA से 7 ब्रिजेस और फ्लाईओवर, रेलवे ROB ये पास करके लिया है, रिंग रूट पास करके लिया है, मेट्रो लाइन रिंग रूट के साथ, और नायगांव खाड़ी पे एक ब्रिज विथ मेट्रो और नीचे से व्हीकल, ऐसा डबल 1500 करोड़ का ब्रिज पास करके लिया है। सफाला की तरफ जाने के लिए पालघर डिस्ट्रिक्ट जल नज़दीक आवे, उस हिसाब से विरार नारंगी से लेके सफाला तक ब्रिज उसका ऑलरेडी टेंडर निकाल चुका है। तो और क्या विकास के ऊपर हम बोले? वो कहते हैं कि 35 साल में उस तरह का विकास नहीं हुआ जिस तरीके से क्षेत्र में जाना चाहिए। 35 साल में, चलो मैं आभारी हूँ, 35 साल में 25 साल यहाँ के मिनिस्टर और MP आदरणीय राम नाईक जी थे, जो बाद में राज्यपाल भी थे, कैबिनेट मंत्री, रेलवे मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर। ये होने के बाद उन पे आरोप कर रहे हैं क्या ये बीजेपी वाले? इनके दूसरे विष्णु सावरा जो सोपारा ईस्ट है उसके MLA 2009 तक या उनके देहांत तक वहाँ से वो MLA थे, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उन पे आरोप करते हैं क्या? पीछे अभी के जो शिवसेना का उम्मीदवार है, मतलब उनके पार्टी कौन सी है वो मालूम ही नहीं, ऐसे गावित जी खासदार थे, वो मिनिस्टर थे, पेरेंट मिनिस्टर थे, तो उन पे आरोप कर रहे हैं क्या? अभी MP 2 टाइम से उनका था, तीसरी टाइम उनका आ गया, जो पेरेंट मिनिस्टर थे उनके सुपुत्र अभी उन पे आरोप करते हैं क्या? रवि फाटक जो शिवसेना क्या है उन पे आरोप करते हैं क्या? निरंजन डावखरे जो बीजेपी के, उनके पिताजी भी MLC थे, निरंजन डावखरे थे, उन पे आरोप करते हैं क्या? शिक्षक मतदार संघ से ज्ञानेश्वर मात्रे है, वो भी बीजेपी के, उन पे आरोप करते हैं क्या? उसके पहले बालाराम पाटिल थे, वो भी ऐसे थे, तो उन पे आरोप करते क्या? किन किन पे आरोप कर रहे हैं ये? मतलब अकेला हितेंद्र ठाकुर जो नहीं हुआ उसके लिए, और हुआ उसका भी क्रेडिट दो ना, जो नहीं हुआ तो हुआ वो भी। इन सभी हम 3 MLA हुए अभी, लेकिन इसके पहले गोविंदा जी वो भी कांग्रेस के MP थे। तो आरोप किस पे कर रहे हैं लोग? मेरा तो एक बार MP था, उस वक्त हमारा बजट 3,500 करोड़ पे तक कॉरपोरेशन का पहुंचा। इतनी ग्रैंड सेंट्रल से हमारे MP ने लाया। उसके बाद के MP ने या उसके पहले के MP ने कितना पैसा लाया वो भी बता दे, तो दायित्व किसका किसका है जरा देखते हैं। धन्यवाद। तो ये थे हितेंद्र ठाकुर, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि विकास के मुद्दे पर ही सही मैदान पे उतरेंगे, लड़ाई होगी ठीक से और जीत इनकी।